आप में से कई व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया है डॉक्टर मोरपेन रिचार्ज सिरप के बारे में। चूँकि हम इसको फंगल इन्फेक्शन में देते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि इस सिरप का फंगल इन्फेक्शन में क्या रोल है। इसके अलावा इस सिरप को किन किन बीमारियों में दिया जा सकता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो हमारे हाथ में है डॉक्टर मोरपेन रिचार्ज गिलोय सिरप। ऊपर ही लिखा हुआ है कि हर्बल फॉर्मूला है, नेचुरल है, आयुर्वेदिक है। ठीक है। अब किसी भी सिरप के बारे में जानने के लिए कि इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, किन किन बीमारियों में इसको लिया जा सकता है, उसका कंपोजिशन हमें देखना पड़ता है। तो इसके अंदर है गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, कालमेघ, बला, तुलसी, ब्राह्मी और दालचीनी। अब ये कंपाउंड में मैं शॉर्ट पे बात करूँगा क्योंकि हर एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सब पे बात करने बैठ जाऊँ तो वीडियो बनेगा कम से कम 3 घंटे का। तो गिलोय हमारे इंडिया में बहुत मशहूर है। किसी भी इंसान को किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अगर कोई इंसान गिलोय ले रहा है तो उससे रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है नहीं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और जिन लोगों का प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है वहाँ भी गिलोय दिया जाता है उसके प्लेटलेट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ है इसके अंदर आंवला विटामिन सी का सोर्स होता है। दूसरा इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी तरह का बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा उसको हील करेगा। ठीक है नहीं, जाहिर बात है कि बॉडी के प्रोसेस में अगर इंसान को किसी तरह कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ इन्फ्लामेशन तो हो गई। ठीक है, तो उसको हील करने में हेल्प करता है। दूसरा जो आंवले का सबसे अच्छा रोल है वो हमारे ब्रेन के लिए है। जिस इंसान को लो मेमोरी का प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, हाइपर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, लोग ज़्यादा सोचते हैं, बात ज़्यादा करते हैं, कई बार इंसान को महसूस नहीं होता कि वो कितना ज़्यादा बोलता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रोल है इसका आंवले का। आप देखेंगे कि जो बहुत मशहूर प्रोडक्ट है दिमागीन, उसके अंदर 85% आंवला ही होता है। ठीक है। अगर इंसान हर रोज़ भी एक आंवला लेता है तो उसकी सेहत के लिए, उसके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। अब आप जानते हैं कि हमारा दिमाग सही तो हमारी पूरी बॉडी सही। किसी भी इंसान का इम्यून सिस्टम सप्रेस कब होगा, जब उसके दिमाग के ऊपर बहुत ओवरलोड होगा। ठीक है, तो सारे हमारे मसल्स खींचे हुए रहते हैं। इंसान के ब्रेन को रिलैक्स है, हमारी बॉडी कंप्लीटली आज़ाद होती है। ठीक है। और तीसरे इसके अंदर चीज़ है अश्वगंधा तकरीबन मिलता जुलता रोल है, आंवले के जैसे ही है। ये भी हम देते हैं जब किसी को बहुत ज़्यादा हाइपर एंजाइटी हो, डिप्रेशन का पेशेंट है। ठीक है। और इस कैफियत में है, कई बार लोगों को दौरे पड़ते हैं। ठीक है नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर अश्वगंधा दिया जाता है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को भी हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर अगला है कालमेघ का एक्चुअल रोल है हमारे लीवर फंक्शन को मैनेज करने का और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है कालमेघ और हमारे लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और इसके आगे है तुलसी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, साथ ही ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं और इसका एक्चुअल में रोल है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का। और बाकी आप डिटेल जाके दे सकते हैं, आप गूगल कर लीजिएगा, हर एक प्लांट के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मैं तो इन शॉर्ट बता के चल रहा हूँ। अच्छा जी, दालचीनी हमारे यहाँ मसालों में इस्तेमाल होता है। दालचीनी एक एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। ठीक है नहीं, कहीं भी कोई स्वेलिंग होगी बॉडी के ऊपर, अंदर बाहर, उसको हील करने में हेल्प करती है। ठीक है। दूसरी बात, हड्डियों को मजबूत करने में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरा करने में दालचीनी का बहुत अच्छा रोल है और कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करती है। और ये है ब्राह्मी को हमारे यहाँ जो इस्तेमाल किया जाता है वो हेयर के लिए किया जाता है। ठीक है नहीं, बालों के लिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई और विटामिन डी का जो सोर्स है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बालों के लिए इसका अच्छा रोल है और हमारी स्किन के लिए इसका बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, ये एक इम्यूनिटी सिरप है और इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएंगे देखने के लिए जब आप इसके सिरप को ले रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो मैं तकरीबन इसको 7 या 8 महीने से चला रहा हूँ, मुझे अभी तक किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इससे नहीं देखने को मिला है। तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। वैसे भी ये एकदम नेचुरल है, हर्बल है, तो ये इस तरीके से जैसे इंसान ने सब्जियां खा ली तो सब्जियां खाने से कोई साइड इफेक्ट तो इंसान को आता नहीं, वैसे ही ये है। ठीक है नहीं, तो इसको लिया जा सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर इंसान का किसी भी बीमारी की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो इसको लिया जा सकता है। खासकर जिस तरीके से अभी पीछे कोरोना का मामला चल रहा था कि वहाँ लोग इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें ले रहे हैं, तो दुनिया भर की चीज़ें ना लेकर आप खाली एक सिरप अगर ले लेते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि आप
जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें भी लेते हैं जिसकी ओवरडोज हो जाती है। जैसे पीछे मालूम चला है कि लोग जिंक की ओवरडोज ले लिए, एक्चुअल में तो जिंक की बॉडी में कहीं कमी होती नहीं है सालों साल, और लोग खाए जा रहे हैं जिंक को बिना वजह में, तो उससे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट इंसान को देखने को मिलता है। आप जितने भी मल्टीविटामिन लेते हैं जिनकी ओवरडोज हो जाती है वो हमारी किडनी के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, हमारे लीवर के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीविटामिन जितने चाहे ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की एक रिक्वायर्ड डोज ही ठीक होती है, उससे कम और उससे ज़्यादा इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो इस पर लिखा है 5 to 10 ml ट्वाइस अ डे, ठीक है नहीं, और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो ये इसका आप रिव्यू समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स थे तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर बता देते हैं कि किन किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।